हमको बद्रीनाथ जी से बहुत प्यार क्यों है पता है तुम्हें? हमारे सन्यासी बाबा ने सबसे ज्यादा देर तक यहीं पर हमसे बात की थी। जब हमारे दादा गुरु का शरीर शांत हो गया 2010 में, तो उन्होंने जो हमको कृपा दी, तो जो हमारे सन्यासी बाबा हैं, सिद्ध हैं अदृश्य रूप में, वो हमसे बात नहीं करते थे। तो 11-12 में हमको बहुत परेशानी हुई कि दिखते थे, कभी कभी दर्शन होते थे 2-4 महीने में, हमसे बात नहीं करते थे। तो मन बड़ा बेचैन रहता था। हमने बहुत प्रयत्न किए। सन 2011-12 में, यही कोई 14-15 साल 16 साल की अवस्था रही होगी, भारत भ्रमण किया हमने। चित्रकूट गए, वहां टाठी घाट गए, कामाख्या गए, तारापीठ गए। तारापीठ में 3-3 अमावस्या रात में रुके कि वहां बड़े बड़े साधक रहते, शायद कोई हमारे गुरु से हमारी बात करा दे। बात नहीं की। फिर असम गए। असम में एक जगह है म्योंग, जहां का काला जादू फेमस है, वहां भी गए। तो लोगों ने कहा कि वहां ऐसे ऐसे जानकार रहते हैं कि वो लोगों को मेढक बना देते, ऐसे जानकार रहते। तो हमने सोचा कि भाड़ में गया, गुरुजी या तो बात करेंगे या मेढक बनेंगे। जाने में क्या दिक्कत है, बच्चे थे, जोश था, जुनून था, गुरु पर भरोसा भी था। तो म्योंग भी गए। वहां गए इस चक्कर में कि कोई जानकार मिलेगा, हमारे गुरु से हमारी बात कराएगा, लेकिन उल्टा हो गया। वहां 2-4 हमारे ही चेले बन गए। हाँ, बोलने में तो चटर पटर थे ही। अब पता नहीं लोग हमारे पीछे क्या देखते थे, हमें पता नहीं। अब वो कहते थे कि अरे आप तो हमें आशीर्वाद दो, तो हम कहा हम खुद लेने आए। पता लगे देवी फिर विपत की मारी, पंडा कहे कला बता। लेकिन वो हम वहां से भी भगे। नेपाल गए, वहां सुन रखा था कि तराई क्षेत्र में लामा अघोरी बहुत रहते, वहां भी कुछ ना मिला। छत्तीसगढ़ गए। छत्तीसगढ़ में एक दंतेश्वरी मंदिर है, नवरंगपुर, जगदलपुर, वहां सुना था कि अच्छे अच्छे साधक रहते, देवी से बात करते। तो हम इस चक्कर में गए कि देवी से सपोर्ट लगवाएं कि हमारे गुरुजी हमसे बात करें। 8 महीने लगभग घर से बाहर जब हो गए, तो सोचा कि अब वापस जाएं। मां भी चिंता कर रही होगी। 4 धाम की यात्रा 2012 की खुली थी, तो केदारनाथ दर्शन की भावना जगी। केदारनाथ के लिए पैदल ही जाते थे, क्षमता तो थी नहीं, लक्ष्मी थी नहीं, ट्रेन पे किराया नहीं लगता था, ट्रेन पे ही बैठ के जाते थे। और ज्यादा से ज्यादा कोई टीसी पूछता था तो कहते लीजिए जेल ले चलो, कम से कम खाने तो मिलेगा। और लंगर प्रसाद कहीं ना कहीं भगवान कृपा कर देते थे, मिल जाता था। कोई ना कोई ऐसा जगत भगत मिल जाता था, गाड़ी में ट्रेन में भंडारा करवाता था, ऊपर से किराया देता था। अब वो क्यों देता था हमें आज तक पता नहीं, पर करता था। तो सोचा कि अब बद्रीनाथ होकर के घर वापस जाएं। तो बद्रीनाथ आए। बद्रीनाथ में ऋषिकेश तक गाड़ी वाहन से, बस से आए थे। वहां से पैदल चलने का सोचा, दूर ज्यादा है। एक भगत जी मिल गए, तो वो हमको केदारनाथ की यात्रा जहां से प्रारंभ होती वहां तक लेके आए। 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की। और पहली ही घटना विचित्र घटी, हमने शायद एक बार बताई भी, महाराज जी ने भी बताई। चाका से निकल के चट्टी पड़ता है एक, तो वहां चाय पीने के लिए बैठे, बच्चे तो थे ही, कुछ रुपया जेब में डले हुए थे, लोगों के दिए हुए। चाय का शौक तो था ही, और ठंडी भी बहुत थी। तो वहां चट्टी पे बैठ के चाय पीने लगे। तो एक बूढ़ा दादा, एकदम सफेद, बड़ी प्यारी मूर्ति उसकी, बड़ा प्यारा स्वरूप, बूढ़ा दादा, पेट चिपका है, थोड़ा पेट झुका हुआ, एक धोती पहने, मोजा और जूता पहने और टोपा लगाए, हमारे बगल में बैठा। लगा कोई यात्री होगा। खुशबू बड़ी प्यारी आ रही थी चंदन की। तो हमारी आदत है कि कोई भी बगल में बैठे तो हमने कहा बाबा चाय पियोगे? तो उन्होंने कहा हाँ पिएंगे। तो हमने एक चाय और ली, उनको दी, पीने लगे। तो उन्होंने पूछा बच्चा कहां जा रहा है? तो हमने कहा कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। और फिर
वापस जाएंगे या बद्रीनाथ जाएंगे। उन्होंने कहा भोजन किया? उन्होंने कहा नहीं किया। भोजन करेगा बच्चा? तो हम कहा आप कहां रहते? बोले यहीं पीछे मेरा मंदिर है। अब वहां पहाड़ों में कोई मंदिर नहीं, पर हम तो पहली बार आए थे तो हमें पता नहीं था। हमने कहा कि कर लेंगे, चलो। भूख लगी थी, दोपहर का समय होगा, 2 बजे का। उनके साथ पहाड़ चढ़े चट्टी से थोड़ा पीछे की तरफ, लगभग 700-800 मीटर। वहां एक छोटे से हनुमान जी का मंदिर था, एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी में बैठा, आंखों देखी बात, व्यासपीठ से तो झूठ बोलेंगे नहीं, और फिर बद्रीनाथ में क्या आंखों देखी बात। उसने सीधा हमसे पूछा क्या खाएगा? तो हमने कहा कि जो बना हो वो दो। अब का खाएगा तो कोई मतलब नहीं। बोले नहीं बोल बोल, मन का बोल, का खाएगा? तो हम बहुत चाट के शौकीन, हम कहा मन की ही बात है तो बाबा चाट खाएगा, चाट खाएगा। दूसरा प्रश्न बड़ा, कहां की खाएगा? ये भी गजब है। तो हम कहा छतरपुर की खाएंगे। छतरपुर हम जाते रहते थे, और छतरपुर में हमारे यहां एक बड़ा फेमस चाट वाला था, अभी होगा, बहुत दिन से हमें पता नहीं। उसका नाम हरी चाट भंडार है, अभी है। तो हरी चाट भंडार है। हमने कहा उसकी चाट खाए। महाराज जी सत्य बात बता रहे गोपाल दास, ऐसा उसने गमछा डाला, तौलिया थी जो, ऐसी तौलिया डाली और तौलिया हटाई, हरे पत्ते में गरम चाट, और जो टोकन उसके यहां व्हाइट कलर का मिला करता था वो टोकन रखी हुई चाट आई। हाँ, एक टोकन देता था व्हाइट कलर का, तुमने देखा होगा, व्हाइट कलर का टोकन देता था, वो टोकन ऊपर रखा हुआ चाट का। हम तो पगले आ गए। हम कहा बाबा यही शक्ति चाहिए अपन को, चाहे जो हो जाए, जर्मनी के आम खाए। फिर हमसे बोले बच्चा बद्रीनाथ चले जाना, लौट के आना, हम भंडारा कराएंगे। लौट के आज हमको कितने साल हो गए? 26 को 12 करो तो कितने साल होते हैं? 14-15 साल हो गए। 10-12 बार तो हमने खोज लिया, 3 बार महाराज जी ने खोज लिया वहां जाके, आज तक वो ना स्थान मिला ना वो महात्मा मिला। लेकिन जैसे ही बद्रीनाथ आए, हमारे सन्यासी बाबा ने हमसे बात की। और पहली बात 2012 में की, बहुत देर तक, और हमसे कहा वापस जा और धाम पे व्यवस्था कर, भीड़ आने वाली। हमारे मुंह से निकला कि वहां पर सड़क आई नहीं, भीड़ कहां से आएगी? फिर पता नहीं लगा। जब भी देर तक हमें बात करनी होती है, आज तक हमने ये रहस्य कभी नहीं बताया तुम लोगों को, आज बताते हैं। हमें जब भी अपने गुरु से देर तक बात करनी होती, हम यहां आते। वहां उनकी समाधि के पास, फिर उस दिन के बाद तो होने लगी थी बात। उस दिन के बाद फिर वो धाम पे, हमको धाम पे दर्शन भी हुए, बात भी होने लगी थी। लेकिन उसके बाद जब भी हमको उनसे बहुत बात करनी होती, इस बार भी वो कम से कम 22-23 मिनट ठहरे। बहुत दयालु है, बहुत दयालु। उनका कर्जा तो हम चुका नहीं सकते। मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था इस जिंदगी से पहले। गुरु तो गुरु होता है। गुरु सदा अपने बच्चों का हित चाहता। और मेरे पागलों,
इस बार तो वो थोड़े भावुक थे। हमने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा बहुत दिन बाद आए हो, बहुत दिन बाद आए हो। कभी कभी गुरु भी बहुत मिस करता, बहुत मिस करता। और याद रखना मेरे पागलों, कभी तुम्हें तुम्हारे गुरु का टेलीफोन आए अब वो पूछे कि तुम बहुत दिन से दिखे नहीं, समझना तुम्हारा गुरु मिस कर रहा, मिस कर रहा। दर्शन लेने ना जाना तो दर्शन देने चले जाना, और चले जाना। यहां बद्रीनाथ जी के पट बंद रहते, कपाट 6 महीना। जितना हम लोग ललायत रहते कि पट खुले तो दर्शन करें, उतना वो भी अंदर बैठा बैठा सोचता कि कब पट खुले, कब हम अपने पागलों के दर्शन। वो भी तो सोचता, वो भी तो सोचता है। बागेश्वर धाम पर बालाजी भी तो सोचते कब मेरा पागल आएगा। वो भी तो सोचते, जितना तुम मिस करते ना उतना वो भी मिस करते। ऐसा हमने इस यात्रा में महसूस किया। 21 दिन में गुरु भी मिस करता, गुरु भी याद करता। गुरु तो गुरु होता है। किसी को श्रेष्ठ गुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन बदलते टाइम ना लगेगा। और मेरे पागलों, जीवन बदलने का मतलब वैभव मत समझना, धन मत समझना। जीवन बदलने का मतलब तुम्हारी जिंदगी में सदैव खुशियां आने लगे, मुस्कुराहट आने लगे। समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पर बहुत लाड लड़ाया है। तुम्हारी जिंदगी मस्त होने लगे और तुम्हारी जिंदगी में मुस्कुराहट होने लगे। समझना तुम्हारे गुरु ने तुम पे बहुत लाड लड़ाया और तुम भगवान के बहुत प्यारे बन चुके हो। जितनी खुशी उतने नजदीक भगवान के। जितनी खुशी होगी, जितनी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में होगी, उतने तुम भगवान के नजदीक रहोगे, उतने तुम ठाकुर जी के नजदीक रहोगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।